क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इंग्लिश का पेपर है जो 20 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2026 में इंग्लिश में 95+ अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूरा अंक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट कैंडिडेट को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D, और यह क्वेश्चन पेपर 4 भागों में बटा होता है, A, B, C एंड D में। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी सेक्शन से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पैसेज के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 3-3 अंक के, कुल मिलाकर के पैसेज 15 अंक का होता है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पैसेज को कैसे हल करें। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो पैसेज को कैसे हल कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और यह पैसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड। मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनकी उपलब्धियों से मापा जाता है। बल्कि उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। यानी मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। व्हाट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। जीवन की वास्तविक महत्व समय की मात्रा में नहीं बल्कि अनुभवों की गुणवत्ता में है। यानी जीवन की वास्तविक महत्व, जीवन का वास्तविक महत्व समय की मात्रा में नहीं है बल्कि अनुभवों की गुणवत्ता में है। ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। अच्छे कार्यों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन उन 100 वर्षों के लंबे जीवन से कहीं मूल्यवान है जो बेकार के कामों में बिताया गया हो। ठीक है, यानी अच्छे कार्यों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन उन 100 वर्षों के लंबे जीवन से कहीं मूल्यवान है जो बेकार के कामों में बिताया गया हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits। अच्छे कार्यों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन उन 100 वर्षों के लंबे जीवन से कहीं मूल्यवान है जो बेकार के कामों में बिताया गया हो। यदि आपको इसका PDF चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। हम अपने कर्मों से जीवित रहते हैं, वर्षों से नहीं। यानी हम अपने कर्मों से जीवित रहते हैं, वर्षों से नहीं। नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। महान कार्य, शानदार विचार और ऊंची भावनाएं ही चरित्र का असली गौरव बनाती हैं, न कि दुनिया में बिताया गया लंबा समय। यानी महान कार्य, शानदार विचार और ऊंची भावनाएं ही चरित्र का असली गौरव बनाती हैं, न कि दुनिया में बिताया गया लंबा समय। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, यानी मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैन्स लाइफ क्वेश्चन से उठा लीजिए। इसके बाद देखिए कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से
मैंस लाइफ से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों मेड तक पूरा लिख देंगे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। यानी मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाता है? तो मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों से मापा जाता है। तो यहाँ तक लिख देंगे, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? व्हिच लाइफ इज़ मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ? यानी कौन सा जीवन अधिक मूल्य है, एक छोटा जीवन या फिर लंबा जीवन? कौन सा जीवन अधिक मूल्यवान है, एक छोटा जीवन या फिर एक लंबा जीवन? तो ए शॉर्ट लाइफ, क्या लिखा हुआ है? ए शॉर्ट लाइफ। यहाँ से उठाइए आप और पूरा लिख दीजिए। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट लाइफ, यहाँ पे। ये शॉर्ट लाइफ से लिखेंगे कहाँ तक? परस्यूट्स तक। यहाँ तक लिख देंगे, आपका पूरा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ? जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए? तो ए मैन शुड प्रेफर टू डू नोबल डीड्स इन हिज लाइफ। मनुष्य को जीवन में नेक कार्य करना पसंद करना चाहिए, अच्छे कार्य करना पसंद करना चाहिए। फिर है व्हाट मेक्स करेक्टर ग्लोरीज? इसका मतलब होता है चरित्र को गौरवशाली क्या बनाता है? चरित्र को गौरवशाली क्या बनाता है? तो इसका उत्तर देखिए कहाँ से लिखना है आपको। ग्लोरीज यहाँ से पकड़ लीजिए और लिख दीजिए कहाँ पे? यहाँ से देखिएगा कहाँ से लिखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से। नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ई में 3 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। तो सिग्निफिकेंस का मतलब भी महत्व होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय नोबेल इंडेवर्स? इंडेवर्स का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एडवेंचर्स परस्यूट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? साहसिक गतिविधियाँ। ठीक है, यानी नेक कार्यों से क्या तात्पर्य है? साहसिक गतिविधियाँ, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों द एंटोनियम ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? गौरव। तो डिसऑनर का मतलब अपमान। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद सेक्शन बी राइटिंग मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन बी राइटिंग। तो इसको देखते हैं। दूसरा नंबर है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। यानी आर्टिकल लिखना है किसी एक टॉपिक में 100 से 150 शब्दों में और 10 अंक का है। मेकिंग आवर सिटीजन क्लीन, अपने शहरों को स्वच्छ बनाना। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। द थर्ड वर्ल्ड वार ए थ्रेट टू मैनकाइंड, तीसरा विश्व युद्ध मानवता के लिए एक खतरा। तो ये तीनों मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका वीडियो अलग से अच्छे से बना दिया जाएगा और इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट्स इन यूर कॉलेज। 10 अंक का है, अथवा इसका अर्थ जान लेते हैं। विद्यालय में पानी के पीने की व्यवस्था ना होने की शिकायत करते हुए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूर लोकेलिटी। अपने इलाके में बिजली के बार बार कटौती के बारे में अखबार के संपादक को पत्र लिखिए। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर है सेक्शन सी ग्रामर, इसका आपको पूरा सोल्यूशन हम देने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, 2-2 अंक के, 10 अंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित सरकार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द फ्रेज रन डाउन मीन्स। रन डाउन का मतलब क्या होता है? रन डाउन थका हुआ, कमज़ोर। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी क्या हो जाएगा? टू बी इन पुअर हेल्थ। टू बी इन पुअर हेल्थ आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ।
द सिनोनियम ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनियम बताना है, यानी पर्यायवाची बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका आपका सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों, इसका सेमलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमलेस, सेमलेस, सेमलेस नहीं, फ्रैंक का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? स्पष्टीकरण या स्पष्टवादी, स्पष्टवादी, खरा। फ्रैंक का मतलब भी खरा होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है डी नंबर, ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ व्हिच वर्ड इन द दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में कहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे ए नहीं रहेगा, द रहेगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द एंटोनियम ऑफ बेटर इज, इसका बताना है आपको एंटोनियम बेटर का। तो बेटर का मतलब होता है, बेटर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बेटर का, तो बेटर का मतलब होता है बेहतर, इसका विलोम हो जाएगा वर्स। वर्स माने होता है ज़्यादा बुरा। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 का ए नंबर है। 5 का ए नंबर क्या कह रहा है देखेंगे। 5 का ए नंबर है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। तो ही आस्क्ड मी, इन्वाइटेड कामा हटा देंगे। ठीक है। व्हाट आई हैड स्टडीड द प्रीवियस डे। ठीक है, इसमें से एक ही करना है आपको, दो हम बता रहे हैं। सी सेड टू हर फ्रेंड्स वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हेयर दिस प्लेस। तो सी टोल्ड हर फ्रेंड्स डैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी देयर इन दैट प्लेस। इसके बाद है दूसरा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी एक ही का करना है इसमें से। आई रीच्ड होम द सन हैड सेड बिफोर, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है तो बिफोर लगा देना। द सन हैड सेड बिफोर आई रीच्ड होम। ठीक है, इसमें से एक ही करना है आपको। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा सी इज नॉट हैप्पी बिकॉज सी इज रिच। इसके बाद चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये है सी नंबर। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। यूर फेलियर हैज शॉक्ड हर, इनटू पैसिव वॉइस में, तो सी हैज़ बीन शॉक्ड बाय यूर फेलियर। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो कैन देयर ग्लोरी ओवर फेड। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर डी नंबर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो कैसे रहेगा? आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। ही इज सीनियर देन यू, तो ही इज सीनियर टू यू रहेगा। ठीक है। इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन है होमोपोन्स। होमोपोन्स शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी उच्चारण समान रहता है लेकिन अर्थ में अंतर होते हैं। इफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है क्या? बहाना करना। इफेक्ट का मतलब होता है बहाना करना, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो द क्रिमिनल अफेक्टेड मैडनेस इन द कोल्ड हॉट वेदर इफेक्ट्स। दूसरा है हिज फेलियर हैड ए बैड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ, बैड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ। चेक, चेक, चेक मतलब रोकना, और चेक मतलब होता है हुंडी, चेक जिसको कहते हैं बैंक में जो दिया जाता है। यू शुड चेक द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ यूर सन। नाउ ए डेज टीचर्स आर पेड देयर सैलरीज बाई चेक। इसके बाद 6 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार करेंगे। ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर है, प्रोज से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड ईच। प्रत्येक प्रश्न का 40 शब्द में उत्तर देना है, 4 अंक का है। 2 क्वेश्चन करना है, इसमें से आपको 8 अंक मिलेंगे। ये नंबर है हु वाज द रेटर सेलर, हाउ डिड ही मेक रेटर्स, आर होम डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। ठीक है, तो एक ही करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये तैयार करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फाइंड इन गार्बेज, आर व्हाई डिड एम हेमेल डिक्लेयर दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स, यानी एक प्रश्न करना है, इसमें से 7 नंबर का है, 80 शब्द में उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर ए है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। बी है व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको तैयार करेंगे। काय नाउ है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये पोइट्री से है, पोएम 6 अंक का है। पैसेज के नीचे कितने प्रश्न है? 3, 2 2 अंक के। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर से लिया गया है,
और जॉन कीट्स इसके राइटर हैं। तो इसको आप तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 4 अंक का है, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, आंट जेनिफायर टाइगर्स। तो कीपिंग क्वाइट और माई मदर एट 66 जरूर तैयार करेंगे, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद 11 नंबर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। 8 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों ये। हाउ डिड, ये सप्लीमेंट्री, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन, आर वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी। इसमें से एक करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, आर व्हाट डिड द अथर रिलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 18 वर्ड्स। 80 शब्द में आपको उत्तर देना है, 7 अंक मिलेंगे यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज समटाइम्स साइलेंस इंटरप्टेड देयर। फिर बी वाला है, हाउ हु वाज डॉक्टर सदाओ, हाउ डिड ही मीट हन्ना एंड मैरिड हर। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।